हाउ टू यूज़ सेल्स स्क्रीन। सेल्स स्क्रीन यूज़ करने के लिए आपने सेल्स फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब भी आपने न्यू वाउचर क्रिएट करना हो तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे और आप अपना नया वाउचर ऐड कर सकते हैं। अपने वाउचर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपने सेल बिल की टाइप को डिफ़ाइन करना है कि आपका सेल बिल जो है वो कैश है, क्रेडिट है या टेम्पररी है। तो यहाँ से आप तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई रेफरेंस सेल बिल के अगेंस्ट देना है उसमें, तो आप अपना रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर कस्टमर पर आकर आपने F10 प्रेस करेंगे और आपके सामने कस्टमर की लिस्ट ओपन होगी। अब आप अपने कस्टमर की लिस्ट में से कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास कस्टमर जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है तो यहीं पे कस्टमर की फील्ड में रहते हुए आप F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कस्टमर को क्रिएट करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप उसी टाइम अपना कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप कस्टमर के अगेंस्ट जो ड्यू डेट है, अगर आपने कस्टमर फॉर्म, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग के अंदर बता चुके हैं, कस्टमर फॉर्म में आप क्रेडिट डेज ऐड कर सकते हैं। तो जिस कस्टमर के अगेंस्ट क्रेडिट डेज ऐड होंगे, जब वहाँ पर आप कस्टमर में क्रेडिट डेज डालेंगे तो वो यहाँ पर ड्यू डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटेशन नंबर, आप अपनी कोटेशन को जो है वो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं कोटेशन नंबर देकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने सेल बिल का डिलीवरी नोड सेलेक्ट करना चाहें तो आप F10 प्रेस करके डिलीवरी नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमार्क्स आप दे सकते हैं अपनी इनवाइस के अगेंस्ट। आप यहाँ पर सेल्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेल फॉर्म के अंदर हम अपनी सेल कैसे बनाएंगे और आइटम को कैसे कॉल करेंगे, इसको हम देखते हैं। आप आइटम कोड पर रहते हुए F3 प्रेस करेंगे। अगर आपने बाय नेम सर्च करना है तो आप प्रेस करेंगे F3 और डायरेक्टली आप नेम के सर्च बार में चले जाएंगे। और अगर आप बाय कोड सर्च करना चाहते हैं तो कोड पर रहते हुए, आइटम कोड के ऊपर रहते हुए आपने F10 प्रेस करेंगे। जब आप F10 प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कर्सर है वो कोड के ऊपर मूव करेगा और अब आप यहाँ पर कोड से सर्च कर सकते हैं कोड को लिखते हुए। अब इस सर्च फॉर्म के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सर्च फॉर्म के अंदर नज़र आएगी, क्योंकि आप बेचते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। लाइक आप अपनी प्राइस को देख सकते हैं, आइटम को सिलेक्ट करते हुए उसकी कॉस्ट प्राइस को देख सकते हैं, ये किस सप्लायर से आया है, इसका कंपनी ब्रांड क्या है और ये कौन सी लोकेशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट की आपको फ़िज़िकल लोकेशन नहीं पता कि ये इस वक्त कहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप अपनी सिंपल सेल स्क्रीन की सर्च फॉर्म में जाकर उसकी लोकेशन को भी देख सकते हैं कि ये कहाँ पे, किस लोकेशन पे मौजूद है। आप अपनी लाइक और स्ट्रेट अगर आप स्कैनर यूज़ कर रहे हैं तो देन आप सिंपली ऐसी आइटम कोड के अंदर रहते हुए अपने प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो यहाँ पर स्कैन हो जाएगी। और अगर आपको कोड याद है तो आप अपना कोड यहाँ पर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस कोड से भी अपनी प्रोडक्ट को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर लिखते हैं 0001। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर लोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फास्टली इस सेल स्क्रीन के ऊपर मूव करना चाहते हैं, एज़ फॉर, क्योंकि आप ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप एंटर की के ऊपर जो है वो अपने फॉर्म के अंदर मूव कर सकते हैं और अपनी क्वांटिटी दे सकते हैं, प्राइस को चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं और डिस्काउंट अमाउंट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5। तो एक और इन्फॉर्मेशन डिटेल जो सेल फॉर्म के ऊपर नज़र आती है वो ये है कि ये यहाँ पर बेचते वक्त आपको ब्रांच का स्टॉक दिखा रहा होता है कि आपका इस वक्त ब्रांच में स्टॉक कितना अवेलेबल है। और आप अपनी प्राइस को मैन्युअली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप डिस्काउंट देना चाहें इनवाइस के अगेंस्ट
तो आप यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट दे सकते हैं, और अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहें तो आप आइटम वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हैं, और यहाँ पर आप ओवरऑल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं 32, तो इसके अगेंस्ट ये खुद ब खुद जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने डिस्काउंट की परसेंटेज खुद ब खुद क्रिएट की है। और जस्ट सेव करने के लिए इनवाइस यू हैव टू क्लिक द सेव बटन, या आप कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हैं तो आपकी इनवाइस सेव हो जाएगी। मज़ीद हम इसके फ़ीचर्स के बारे में अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको सेल फॉर्म के मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में बताएंगे।